प्रधानमंत्री का अगर नाम खराब होता है तो पूरे भारत का नाम खराब होता है। आप कुवैत के कूड़ेदान देखिए, वहाँ मोदी जी की तस्वीरें लगाकर उस पर चप्पल चढ़ा देगा। और जिस तरह सऊदी अरब में और दूसरे ममालिक में हमारे बाइकआउट करे जा रहे हैं, प्रोडक्ट का बाइकआउट करा जा रहा है, तो वो पता चलता है कि एक औरत की वजह से भारत का माहौल कितना ख़राब हो गया। कि क्या बुलडोज़र नुपुर शर्मा के घर पर चलेगा, क्या नुपुर शर्मा की प्रॉपर्टी को जब्त करा जाएगा, क्या नुपुर शर्मा को सिर्फ पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित करा गया है, उस पर FIR नहीं करी जाएगी, उसको जेल नहीं डाला जाएगा। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो भारत की जनता के साथ साथ पूरी दुनिया की जनता बीजेपी सरकार से पूछ रही है। एक औरत जो महिला की गरिमा को तार-तार करती हो, एक औरत जो एडल्ट मूवीज़ बनाती हो, एक औरत जो हमेशा बिकनी में पाई जाती हो, वो मतलब धर्म की बात करती हुई अच्छी लगेगी? क्या हिंदू धर्म में लिखा हुआ है कि जो हमारी हिंदू धर्म की महिलाएं हैं वो बिकनी गर्ल बन के फिरती रहें, वो लोगों के साथ लिव इन में रहती रहें, वो लोगों के घर खराब करती रहें? तो ये एक ड्रामेबाजी है मैडम। ये एक बीजेपी की प्रवक्ता है, उसको भी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं बीजेपी मुझे कोई ना कोई टिकट दे देगी और मैं कहीं से MP बन जाऊंगी, उसकी तैयारी है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं निशा झा। इस वक्त हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता अयमन रिजवी जी मौजूद है। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं देश भर में जिस तरीके से बयान जो लगातार बयान बढ़ते जा रहे हैं, जो विवादास्पद बयान बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से पूरे देश भर में बीजेपी की थू-थू हो रही है। नुपुर शर्मा का जो बयान आया था पैगंबर मोहम्मद को लेके, उसको लेके देश भर में बीजेपी को कटाक्ष किया जा रहा है। तो आप कैसे देख रहे हैं रिजवी जी कि जिस तरीके से नुपुर शर्मा का जो बयान आया है पैगंबर मोहम्मद को लेके, जिस तरीके से मुसलमान की भावनाओं का आहत किया जा रहा है इन TV चैनलों के माध्यम से, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इस तरह नहीं होना चाहिए। और जिस तरह बीजेपी को भी अकल आई और बीजेपी ने कहा कि पूरी एक लिस्ट जारी करिए 38 लोगों की कि आप लोग अब स्ट्रीम चैनल पे जाकर इस तरह नफरत नहीं फैलाएंगे। मतलब एक ऐसी जंगली बिल्ली जिसको नहीं पता कि उसकी पार्टी रूलिंग पार्टी है और एक प्रधानमंत्री का अगर नाम खराब होता है तो पूरे भारत का नाम खराब होता है। आप कुवैत के कूड़ेदान देखिए, वहाँ मोदी जी की तस्वीरें लगाकर उस पर चप्पल चढ़ा देगा। और जिस तरह सऊदी अरब में और दूसरे ममालिक में हमारे बाइकआउट करे जा रहे हैं, प्रोडक्ट का बाइकआउट करा जा रहा है, तो वो पता चलता है कि एक औरत की वजह से भारत का माहौल कितना ख़राब हो गया। तो जिस तरह मतलब आप दूसरे समाज पर आप कार्रवाई करते हैं, मुस्लिम समाज पर करते हैं, तो मुस्लिम समाज भी ये कह रहा है और दूसरा समाज भी ये कह रहा है कि क्या बुलडोज़र नुपुर शर्मा के घर पर चलेगा, क्या नुपुर शर्मा की प्रॉपर्टी को जब्त करा जाएगा, क्या नुपुर शर्मा को सिर्फ पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित करा गया है, उस पर FIR नहीं करी जाएगी, उसको जेल नहीं डाला जाएगा। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो भारत की जनता के साथ साथ पूरी दुनिया की जनता बीजेपी सरकार से पूछ रही है। नुपुर शर्मा को धमकी भी मिल रही है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? वो एक फ्रॉड है, वो झूठ है, खाली वो एक पॉलिटिकल स्टंट है ये दिखाने के लिए कि देखो मुस्लिम समाज हमें धमकी दे रहा है, मुस्लिम समाज जो है लगातार एक टेररिज्म को प्रमोट करता है। वो झूठ है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वो गॉसिप है, वो बकवास कर रही, कोई धमकी नहीं मिल रही। नुपुर शर्मा ने तो माफ़ी मांग ली। नहीं मैडम, माफ़ी नहीं मांगी। उसने कहा सिर्फ मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ जो मैंने कहा। उसने माफ़ी नहीं मांगी। और नुपुर शर्मा को धमकी कैसे मिल सकती है? जिस नुपुर शर्मा को मोदी जी फॉलो कर रहे हो, अमित शाह फॉलो कर रहे हो, मोहन भागवत फॉलो कर रहे हो, नितिन गडकरी फॉलो कर रहे हो, और फिर यही पार्टी इसको कहे कि फ्रिंज एलिमेंट है इसलिए इसको पार्टी से निकालना है। एक तरीके से देखा जा रहा है कि पार्टी से उसे निकाला नहीं गया, निष्कासित नहीं गया, सस्पेंड कर दिया है। तो वो दोबारा फिर आएगी, दोबारा हो सकता है उसको MP बना दिया जाए, मंत्रालय दे दिया जाए। तो इस तरह नहीं होना चाहिए कि आप अगर कोई भी गलती करे, मोदी जी आप हमारे एक तरह के बाप हैं, आप हमारे गार्जियन हैं। कोई भी अगर गलती करता है, और खासकर अगर आपकी पार्टी में कोई इस तरह की गलती होती है तो आपको उस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आज आपकी पार्टी की वजह से पूरे भारत का नाम खराब हो रहा है। पूरे भारत को दुनिया शेम कर रही। UN तक में आवाज़ उठाई गई, नुपुर शर्मा को डिस्कस करा गया, UN तक में कहा गया कि नुपुर शर्मा पर बीजेपी को कार्रवाई करनी चाहिए। जिस तरीके से यति नरसिंहा ने दावा किया है कि वो जुमे की नमाज यानी कि 17 तारीख को जामा मस्जिद पहुंचेंगे, वहाँ पे तमाम मौलानाओं को इस्लाम किताब के बारे में बताएंगे। वो एक ड्रामा है, क्योंकि नरसिम्हा स्वरानंद को लगा कि मैं एक नफरती चिंटू भगवा गेंडा हूँ और मेरे से ज़्यादा पॉपुलैरिटी नुपुर शर्मा को मिल गई। मैं 3 साल से लगातार भारत में नफरत घोल रहा हूँ और नुपुर शर्मा हाईलाइट हो गई। आपको पता है नरसिम्हा स्वरानंद वही है जिसने कहा था बीजेपी की नेताओं के बारे में, कहा था कि बीजेपी की कोई भी नेता जब तक नेता नहीं बनती जब तक वो बीजेपी के किसी मंत्री के बिस्तर से होकर ना गुजरे। तो जो आदमी औरत की मर्यादा को क्रॉस कर रहा हो, जिस आदमी को तमीज़ ना हो, और ये वही आदमी है जिसने 12 साल के बच्चे को, जो मुस्लिम समाज का बच्चा था, उसको पानी पीने के जुर्म में कि वो मंदिर में पानी पीने गया था, उसकी मॉब लिंचिंग करके मारने की कोशिश करी थी। तो क्या धर्म कोई भी धर्म आपको ये वाली बात सिखाता है कि अगर आपके दरवाजे पर कोई प्यासा है तो आप उसको मॉब लिंचिंग करके मारेंगे? जिसको अपने धर्म की ABCD नहीं पता वो इस्लाम धर्म की बात कर रहा है। रही बात 17 जून की, वो जामा मस्जिद आने को कह रहा है, मैं तेरा इस्तकबाल करती हूँ, मैं तेरा इस्तकबाल करती हूँ, वहाँ मैं तेरे लिए खड़ी हूँगी, मैं भी देखती हूँ
वाकई तू कौन सी वाली औलाद है, कौन सी वाली तू जायज़ औलाद है गुफा की औलाद कि तू वहाँ जाएगा। तू नहीं जाएगा, मुझे पता। सिर्फ तू नफरती चिंटू गुफा में बैठ के उल्टे सीधे फर्रे करता रहेगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, कुछ नहीं करेगा। जिस तरीके से अभिनेत्री कंगना रनौत का बयान आया कि मैं नुपुर शर्मा के साथ हूँ, ये अफगानिस्तान नहीं है, यहाँ पे राइट टू स्पीच है, सबको बोलने का हक है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? मैडम, हम लोगों ने कभी नहीं कहा कि हम अफगानिस्तान वाले हैं, हम पाकिस्तान वाले हैं। हमें ना पाकिस्तान से मतलब है, ना हमें अफगानिस्तान से मतलब। ये हमारा भारत है और यहाँ हमारा संविधान चलता है और संविधान तमाम लोगों को इजाज़त देता है कि हम अपनी ज़िंदगी खुद गुजारें। ये लोग खुद ही जा के अफगानिस्तान और पाकिस्तान ज़बरदस्ती टुकड़े पकड़ाते हैं। और ये होती कौन है? औरत। एक डिजिटल तवाइफ, एक नफरती बिकनी वाली नाजायज़ माँ भक्तों की आके हमें बताएगी कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये तमाम के तमाम अपने आप को पॉपुलर करने के लिए, लाइमलाइट में रखने के लिए उल्टे सीधे स्टेटमेंट देते रहते हैं। कंगना ने ये भी कहा है कि जब ये हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते तब तो कोई एक्शन नहीं लिया जाता। आप एक बात बताइए, एक औरत जो महिला की गरिमा को तार-तार करती हो, एक औरत जो एडल्ट मूवीज़ बनाती हो, एक औरत जो हमेशा बिकनी में पाई जाती हो, वो मतलब धर्म की बात करती हुई अच्छी लगेगी? क्या हिंदू धर्म में लिखा हुआ है कि जो हमारी हिंदू धर्म की महिलाएं हैं वो बिकनी गर्ल बन के फिरती रहें, वो लोगों के साथ लिव इन में रहती रहें, वो लोगों के घर ख़राब करती रहें? तो ये एक ड्रामेबाजी है मैडम। ये एक बीजेपी की प्रवक्ता है, इसको भी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं बीजेपी मुझे कोई ना कोई टिकट दे देगी और मैं कहीं से MP बन जाऊँगी, उसकी तैयारी है। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या जो लगातार अपने विवादास्पद बयान को लेकर सुर्खियों में रहते, उन्होंने बयान दिया कि जो इस्लाम धर्म है वो हिंसा और रक्तपात से जन्म हुआ है, उससे पैदा हुआ है, उससे आगे बढ़ा है। इसे देखिए, तेजस्वी सूर्या भी ये हैं। अभी 7-8 दिन पहले ये ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, युवाओं को संबोधन कर रहे हैं। जब ऑस्ट्रेलिया ने इनका पूरा प्रोफाइल कंगाली तो पता चला कि भारत का एक नफरती चिंटू है जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करता रहता है और लोगों को लड़वाता रहता है। तो ऑस्ट्रेलिया ने इसका वीज़ा कैंसिल कर दिया, इसको वहाँ से मना कर दिया कि तुम हमारे प्रोग्राम में मत आओ। तो इन लोगों को इस्लाम की ABCD नहीं पता, ये व्हाट्सएप एजेंडे से PhD करे हुए हैं। तो ये वही ज्ञान बांटते हैं जो इनको नज़र आता है, जो इनको परोसा जाता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में। तो इनको पता है कि हम सिर्फ इस्लाम के खिलाफ बोलेंगे तो हम लाइमलाइट में रहेंगे, हम मुल्लों के खिलाफ बोलेंगे, हम औरत के खिलाफ बोलेंगे, हम हिजाब के खिलाफ बोलेंगे, हम मस्जिद के खिलाफ बोलेंगे, तो हम लाइमलाइट में रहेंगे। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो अगर उसके अंदर से इस्लाम को हटा दिया जाए, मुसलमान को हटा दिया जाए, तो पार्टी ख़त्म हो जाएगी। इनकी पार्टी आज तक खाली मंदिर मस्जिद, तीर त्रिशूल तलवार गाय गोबर ही करती आई और अब उससे भी ज़्यादा बढ़ गई कि अब रसूल पाक को ओपनली गाली देने लग गए। तो इनके बयानों को बिल्कुल नोटिस ना करा जाए। भारत की जो आप एक तरह से अखंडता है उसको बना के रखा जाए, भारत के संविधान को फॉलो करा जाए। और तमाम लोग जो है, मैं आपके चैनल की से विनती करती हूँ कि तमाम लोग इनके भड़कावे में बताएं। बीजेपी डर कैसे गई? माफ़ी क्यों मांग ली बीजेपी? इसलिए डरी, बीजेपी को लगा कि हमारे स्ट्रीम चैनल को सऊदियों ने देखना शुरू कर दिया है और अगर सऊदी हिंदुस्तान के प्रोडक्ट का बाइकआउट करता है तो इसका मतलब है सऊदी ने अंबानी अदानी का बाइकआउट करा। अगर अंबानी अदानी का बाइकआउट होता तो बीजेपी पार्टी को सबसे ज़्यादा फंडिंग अंबानी और अदानी देते। तो सन 2024 में बीजेपी लड़ेगी कैसे अगर अंबानी अदानी नाराज़ हो गए? यही वजह है कि आनंद फानंद नुपुर शर्मा को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला दे दिया। अगर बीजेपी वाकई मुसलमानों की हितैषी होती, संविधान की परवाह करती, भारत की परवाह करती, तो बीजेपी उन तमाम बेलगाम घोड़ों और घोड़ियों पर नकेल कसती जो आज तक स्ट्रीम चैनल पर बैठे हुए इस्लाम को गाली दे रहे हैं, दलितों को गाली दे रहे हैं, ईसाइयों को गाली दे रहे हैं, मंदिर में कुछ ढूंढना है, मस्जिद में कुछ ढूंढना है। तो ये ड्रामेबाजी बंद करे बीजेपी को समझना चाहिए कि तुम एक रूलिंग पार्टी हो और तुम्हारी वजह से भारत में भारत की छवि खराब हो रही है। ये वही नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने कहा था कि मेरे देश में किसी भी नागरिक का सिर झुकने नहीं दिया, लेकिन जिस तरीके से इस बयान को लेकर भारत को सिर झुकाना पड़ रहा है, साहब कैसे? मैडम देखिए, एक रूलिंग बदनामी बीजेपी की होनी चाहिए लेकिन पूरे भारत की हो रही है। हमने तो भारत का नाम खराब नहीं करा, हिंदू समाज ने नहीं करा, सिख समाज ने नहीं करा, दलित समाज ने नहीं करा, किसने करा? बीजेपी ने करा। पूरी दुनिया में हो रहा है, भारत ने ऐसा कर दिया, भारत ने माफ़ी मांगी। तो मोदी जी को समझना चाहिए कि आपकी वजह से एक सर नहीं, पूरी दुनिया में आपने हमें शर्मसार कर दिया है। आप तमाम लोगों को साथ लेकर चलिए मोदी जी। अगर आप वाकई हमारे प्रधान सेवक हैं, आपको हिंदी तो आती नहीं, जहाँ पर 10-12 दिन से लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं, नुपुर शर्मा के खिलाफ किलो के हिसाब से FIR जमा हो गई, आपने कार्रवाई नहीं करी। लेकिन सऊदी अरब ने जैसे उसमें अरबी में फर्रा निकाला, अरबी में ट्वीट करा, एकदम आप हरकत में आ गए। यानी आपकी दूर की नज़र काम करती है, आपको अरबी आती है लेकिन हिंदी नहीं आती। सऊदी अरब के कहने पर जब उन्होंने कहा कि हम प्रोडक्ट का बाइकआउट करेंगे, आपने 8 घंटे के अंदर नुपुर शर्मा को बाहर का रास्ता दिखा दिया। मांग चल रही कि बॉयकॉट करो, नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करो। जी बिल्कुल, क्योंकि अंबानी अदानी गुजरात के हैं, 4 गुजराती हैं, एक अमित, एक मोदी और एक अदानी और एक अंबानी। 2 गुजराती लूट रहे हैं, 2 गुजराती बेच रहे हैं। तो नुपुर शर्मा का बाइकआउट सबसे ज़्यादा गुजरात में, क्योंकि
अंबानी अदानी को पता है कि इस जंगली बिल्ली की वजह से हमारी जो एक रेटिंग है, जो अंबानी 5वें नंबर पे दुनिया में अमीर तरीन बने, वो इस जंगली बिल्ली की वजह से रेटिंग नीचे आ जाएगी, इसलिए वो उसका बाइकआउट कर रहे हैं। हिंदू समाज एकजुट हो रहा है, लगातार भाजपा से अलग हो रहा है, नुपुर शर्मा के साथ हो रहा है, इस बयान को आप कैसे देखते हैं? नहीं, हिंदू समाज एकजुट नहीं हो रहा, वो नफरती चिंटू एकजुट हो रहे हैं। बीजेपी से निकल के जा रही है, अच्छी बात है। और भारत के आज भी 80% जो जनरेशन है, 80% लोग हैं, बल्कि रसूल पाक के सबसे ज़्यादा अगर आवाज़ें उठ रही हैं, आप देखिए हिंदू समाज में उठ रही हैं। हिंदू समाज वीडियोज़ बना रहे हैं, हिंदू समाज कह रहे हैं कि ऐसा गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भारत के 80% लोग कल भी एक थे, आज भी एक है। उनको पता है कि भारत का संविधान किस तरह बचाया जाएगा, भारत की इंसानियत किस तरह बचाई जाएगी, और भारत की जो गरिमा जिस पे बीजेपी ने बट्टा लगाया है, इसको किस तरह पूरा करा जाएगा, वो पूरा भारत जानता है। आखिरी सवाल है कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होगी, क्या लगता है? नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी तो खैर नहीं होगी। जिसको मोदी जी फॉलो कर रहे हैं, जिसको अमित शाह फॉलो कर रहे हैं, जिसको नितिन गडकरी फॉलो कर रहे हैं, जिसको मोहन भागवत फॉलो करें, उसकी तरफ तो कोई डीएम, एसडीएम, गवर्नर, क्या सीएम भी नहीं देख सकता। सवाल ही नहीं उठता उसकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन अगर ये लोग अनफॉलो करेंगे और वाकई मोदी जी चाहेंगे इस पर कार्रवाई हो, और वाकई मोदी जी को लगता है कि भारत का जो संविधान है, भारत की जो इंसानियत है, एक जंगली बिल्ली नुपुर शर्मा की वजह से खराब हो रही है, तो इनको इस पर एक्शन लेना चाहिए, यूएपीए लगना चाहिए और इसको उठाकर जेल में डालना चाहिए। शुक्रिया आपका। तो ये थी हमारे साथ एमएन रिजवी, जो लगातार बीजेपी को कटाक्ष करती है, बेबाकी से राय देने के लिए जानी जाती है। और जैसा कि आप लोग देखें, देश भर में जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है हिंदू मस्जिद को लेके, जिस तरीके से धर्म को लेके भावनाओं को, जो लोगों की भावनाओं को जो आहत किया जा रहा है, तो ये आप देखें। तो हमारे चैनल की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।